नमस्ते। अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे हाउस और उसके कारकास के बारे में और उसकी डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत ग्रहों की जानेंगे। तो 12 भाव होते हैं, 30 डिग्री का एक हाउस होता है और 360 का हमारा पूरा चार्ट होता है। तो जो हाउसेज है उसके कारका इस तरह से है। पहले हाउस का कारका है सन, दूसरे हाउस का कारका है जुपिटर, तीसरे हाउस का कारका है मार्स, चौथे हाउस का कारका है मून और मरकरी भी गिनते हैं। पांचवें हाउस का कारका है जुपिटर, छठे हाउस का कारका है मार्स, सातवें हाउस का कारका है वीनस, आठवें हाउस का कारका है सैटर्न, नौवें हाउस का कारका है जुपिटर और सन और 10वां जो हाउस है उसके बहुत सारे कारकाज है जिसमें है मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड सन। 11वें हाउस का अगेन जुपिटर और 12वें हाउस का कारका होता है शनि। तो ये जो है पर्टिकुलर भाव के कारकाज है। अब देखा ऐसे जाता है कि जो 12 भाव है उसको कुछ त्रिकोण में हमने बांटा है, जिसमें है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण। तो 1, 5 और 9 जो है वो अपने धर्म स्थान है, धर्म त्रिकोण है जो हम लिखवा के आए हुए हैं, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे हमारा बर्थ हुआ, हमें शरीर मिला, हमारा बॉडी का गठन किस तरह से हुआ है, हम कैसे हैं, हमारे माँ बाप कैसे हैं, तो वो एक धर्म स्थान से रिलेटेड चीज़ हो गई जो हम उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। वो हमें पाँच पुण्य के हिसाब से मिलता है। 5वां हाउस जो होता है वो बच्चों का हाउस होता है। वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के कर्मों के अनुसार ही हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। और जो धर्म हाउस है 9वां, जो हमारा पिता, जिस पिता की हम संतान होते हैं, वो भी हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। दूसरा है अर्थ त्रिकोण, जो होता है दूसरा, छठा और 10वां, जिसमें अर्थ का मतलब होता है पैसे, पैसे कमाना। तो दूसरा भाव भी इसीलिए वेल्थ का है, जहाँ हम जो कमाया हुआ धन है वो संचित करते हैं। छठा हाउस है कहीं ना कहीं वो नौकरी का है और 10वां हाउस तो पता ही है आपको व्यवसाय का है। तीसरा हाउस है, 7वां हाउस है और 11वां हाउस है उसको काम त्रिकोण बोलते हैं। उसको कहीं ना कहीं हम कर्म के साथ कनेक्ट करते हैं। जो 4, 8 और 12वां हाउस है उसको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम करते करते हम आते हैं, हम थक जाते हैं, हम चौथे स्थान में आते हैं, वहाँ घर होता है, हमारी मदर होती है, तो हमें वहाँ चैन मिलता है, तो इस हिसाब से वो मोक्ष हाउस है। फिर हम कमाने जाते हैं, हर्डल्स लाइफ, मैरिज लाइफ, अच्छी बुरी, उसको सब पास करते करते हम भगवान की तरफ जाते हैं, हम मेडिटेशन धर्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं 8वें स्थान से रिलेटेड है। और उसके बाद 9वां 10वां पार करके 11वां कितना हमें गेन मिला, अच्छा मिला, क्या मिला, कितना मिला, वो जानते जानते हमारी ज़िंदगी की लास्ट स्टेज आ जाती है। इसीलिए हम 12वें हाउस को मोक्ष हाउस कहते हैं। और जो ग्रह होते हैं उसकी पर्टिकुलर डिग्री होती है, उसकी भी एक एज होती है। तो 0 से 6 डिग्री तक जो ग्रह होते हैं वो बाल्यावस्था के होते हैं, जो सिर्फ 25% ही रिजल्ट देते हैं। जो 6 से 12 डिग्री के बीच में आते हैं वो कुमार अवस्था में आते हैं, वो 50% हमें रिजल्ट देते हैं। 12 से 18 होते हैं और 18 से 24 वो युवा अवस्था में आते हैं, जो 75 से लेकर 100% तक हमें रिजल्ट दे देते हैं। और जो 24 से 30 डिग्री जो लास्ट डिग्री होती है वो डिग्री हमें ज़ीरो रिजल्ट देती है, उसको हम बोलते हैं डेथ अवस्था, मृतक अवस्था हम उसको बोलते हैं। तो हमें डिग्री देखनी चाहिए कि कितनी डिग्री पे कौन सा प्लैनेट कहाँ पड़ा है, उस अकॉर्डिंग वो हमें हमारी लाइफ में अच्छे या बुरे रिजल्ट देगा। अच्छे या बुरे कैसे जाने जाते हैं वो मैं आगे आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ वो अच्छे माने जाते हैं, कहाँ बुरे माने जाते हैं, कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है, वो मैं आगे की सीरीज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से हमें 12 भाव का बाइफरकेशन किया है और हमें डिग्री को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला भाव है तन भाव, दूसरा धन भाव, ऐसे ऐसे 12 भाव है। 12वां भाव होता है उसको मोक्ष भाव भी हम कहते हैं। 5वें भाव को हम पुत्र का भाव कहते हैं, 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में भावों के लिए बताती नहीं हूँ, आगे हम डिटेल में उसको ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।